शिवाय। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। और क्यों ना हो, हम तो पथ पर ही ऐसे चल रहे हैं जहाँ हम अपने नज़दीक पहुँचने का प्रयास, एक एक कदम, एक एक पग धरते हुए निरंतर अपनी ओर अग्रसर, आगे की तरफ बढ़ते हुए उस परम लक्ष्य की प्राप्ति की ओर, परमात्मा को समझने की ओर, स्वयं को जानने की ओर, स्वयं से रूबरू होने की ओर, स्वयं को पहचानने की ओर। क्योंकि हम किसी को क्या जानेंगे, हम तो स्वयं को भी पूरी तरह नहीं जानते। हम सोचते हैं, समझते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमें क्रोध नहीं आता, हम तो प्रेम ही प्रेम सबको बांटते हैं, सबको प्यार करते हैं, घृणा तो दूर तक कहीं हमें किसी से होती ही नहीं, और भय हमारे जीवन में है ही नहीं। हम तो मृत्यु समक्ष आ जाए तो भी हम भयभीत नहीं होते। ये एक कथन मुझे किसी ने एक बार कहा था कि अब मैं इतना आगे बढ़ चुका हूं कि मुझे मृत्यु से बिल्कुल भय नहीं लगता। और वही व्यक्ति एक दिन फिर मिले और बोले कि नहीं, मृत्यु से भय तो लगता है। उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि ऐसा लगा कि सामने मृत्यु ही आकर खड़ी हो गई है। उस समय उनके हृदय की हालत इतनी विचलित थी, इतना अस्थिर था, इतनी बेचैन था कि मन के भीतर हजारों विचार उमड़ने और घमड़ने लगे और वो भयभीत हो गए कि अब तो बस मृत्यु आ ही गई है। मृत्यु से सभी डरते हैं, ऐसा नहीं है। मृत्यु से केवल वही नहीं डरता जो अध्यात्म के पथ पर आगे चलता है, जिसको परमात्मा पर बहुत विश्वास होता है। वो मृत्यु भी आ जाए तो उसे आलिंगनबद्ध करने के लिए तैयार रहता है। परंतु संसार में सामान्य जीवन जीते हुए मनुष्य हमेशा भयभीत रहता है। भय उसके जीवन में बहुत कारण से होते हैं, परंतु मृत्यु का भय सबसे बड़ा है। अब देखिए, जब हमारी कोई बीमारी ठीक नहीं होती, कोई रोग हमें जकड़ लेता है अच्छी तरह, हमारा रोग ठीक नहीं हो रहा, बहुत उपचार करने के बाद, बहुत डॉक्टरों से मिलने के बाद, बहुत इधर उधर धक्के खाने के बाद भी हमें सही इलाज नहीं मिल पाता, तो व्यक्ति को अंततः डर क्या लगता है? मृत्यु का। कहीं से गिर जाने का भय क्या लगता है? मृत्यु का। कहीं गिर गए तो गए प्राण। तो समय समय पर अगर हम आंकलन करें तो सबसे ज्यादा डर किस चीज का है? मृत्यु का। उससे नीचे के भय हैं सब, कुछ खो जाने का, गुम हो जाने का, अपनों के बिछुड़ जाने का, अपनों के चले जाने का, अपने से दूर हो जाने का, अपने आदर ना होने का, सम्मान प्राप्त ना होने का, अपमान हो जाने का, अपने व्यापार में हानि हो जाने का। तो भय तो भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, भिन्न भिन्न स्थितियों में हमें देखने को अक्सर मिलते हैं, परंतु सबसे बड़ा भय यदि है तो मृत्यु का है। इसीलिए तो कहा गया है, अस्तो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्यु मां मृतम गम्यति। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चल। क्या है ये संसार जो हमें दिख रहा है, जिसको हम यथार्थ समझते हैं, सत्य मानते हैं, क्या ये झूठा है? कैसे मान लें इसको झूठा है? दिख तो रहा है, आंखें देख तो रही हैं, वस्तुओं और पदार्थों का हम भोग और सेवन तो कर पा रहे हैं। अपनों से मिलने और बिछड़ने का हमें एहसास तो, अनुभव तो होता है। तो हम कैसे मान लें कि ये संसार झूठा है? हाँ, प्रति क्षण संसार बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, नश्वर है। जो अब है वो मिटने वाला है। अगला क्षण एक नया है, अगला सेकंड, अगला मिनट अगला है, अगला दिन नया है। हर क्षण घट रहा है। अपना हम इसको रोक कर नहीं रख सकते, पकड़ कर नहीं रख सकते। यदि ऐसा होता तो सबसे पहले मुझे लगता है लोग अपनी आयु को पकड़ कर बैठते हैं, उसको रोक लेते हैं कि मृत्यु ना आने पाए, हम वृद्ध ना होने पाए। सदा जवान रहना चाहते हैं हर कोई। इसके बारे में भी बहुत कथाएं हैं, हमने कई बार चर्चा भी की अलग अलग विषयों पर, अलग अलग भावों को समझने के लिए। परंतु अभी हम चल रहे हैं आत्म उन्नति के चरणों पर, उनकी सीढ़ियों पर। वहां पग धर रहे हैं एक एक करके। 3 पड़ाव, 3 सीढ़ियां हम पार कर चुके हैं। आपने, मुझे लगता है, अवश्य ही अपने जीवन में उनको लाने का प्रयास किया होगा। पहला क्या था हमारा? अनुशासन।
दूसरा स्वच्छता, तीसरा समय की पाबंदी। आज हम बात करने वाले हैं चौथी सीढ़ी की। आज हम चौथा चरण पार करने वाले हैं, उस पर चर्चा करने वाले हैं, उस पर अग्रसर होने वाले हैं। आज हम अपने चौथे सोपान पर हैं, चतुर्थ सोपान पर हैं। आत्म उन्नति की तरफ एक एक कदम निरंतर आगे रखते हुए निरंतर आगे की ओर अग्रसर हैं। और मुझे लगता है जब ये 16 सोपान पार कर लेंगे तो अवश्य ही बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे भीतर आना चाहिए। और यदि नहीं आए तो आप इसका मतलब जागरूक नहीं है, अपने प्रति सचेत नहीं है। आपने पूरी निष्ठा के साथ, संपूर्ण विश्वास के साथ इन सोपानों पर वो श्रद्धा नहीं रखी। यदि आप श्रद्धा रखेंगे, अटूट विश्वास रखेंगे, तो आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य होगा। परिवर्तन उन्हीं के जीवन में होता है जो स्वयं चाहते हैं। दूसरा कोई आपके जीवन में कुछ नहीं परिवर्तित कर सकता स्वयं आपके सिवाय। तो हमें अपने जीवन का उद्धार करना है। हम अपने कल्याण की सोच रहे हैं, हम प्रेम में हर समय ओतप्रोत होने की सोच रहे हैं कि क्यों ना पुष्प की तरह मेरा भी हृदय हो जाए, इसमें से केवल सुगंध ही सुगंध, सुहास ही सुहास भये इत्र की भांति। जो दूसरों को स्पर्श कर उनको तो महकाए महकाए हम भी स्वतः सुगंधित हो जाएं। उस चंदन की भांति जो उंगली से हम किसी के मस्तक पर लगाते हैं, उसके मस्तक पर जब तिलक धारण होता है उसकी सुंदरता तो बढ़ती है, परंतु हमारी उंगली भी उस चंदन से महकती है। ये याद रखिए। तो ये ऐसे चरण हैं जो आपको आगे की ओर ले जाते हैं और जितने आपके आसपास हैं उनको आपके संग आने के लिए बार बार न्योता देते हैं, आमंत्रण देते हैं कि चलिए वहां कुछ है जहां से महक आती है, जहां से सुगंध आती है, जहां से प्रेम बहता है। तो चौथा चरण हमारा क्या है? स्वाध्याय। हमने अनुशासन की बात की, आप अवश्य लाए जीवन में। हमने स्वच्छता की बात की, हमने उस पर भी कार्य आरंभ कर दिया। भीतर बाहर से मन तन सबको स्वच्छ करने का प्रयास। उसके बाद बारी आती है समय की पाबंदी। एक ही समय पर निरंतर एक कार्य करने से उस कार्य में हम परिपक्वता हासिल कर लेते हैं। हम सफल तभी हो सकते हैं जब हम बहुत अभ्यास करते हो डिसिप्लिन के साथ। तो कुछ भी हो जाए, भोजन छूट जाए, अभ्यास नहीं छूटना चाहिए। नींद थोड़ी कम हो जाए, परंतु आपको अवश्य जिस साधना में आप अग्रसर हैं, आप नाम जप, आप ध्यान, जो भी कार्य क्षेत्र है आपका, उसमें आपको सफलता चाहिए तो आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। इनका उल्लंघन करने की आप स्वतः को छूट मत दीजिए, ढील मत दीजिए। ये वो पतंग है जो ढील देते ही कट सकती है, चौकसी हटते ही दुर्घटना हो सकती है। तो बिल्कुल अपने ऊपर नजर गड़ा कर रखनी है। चौथा सोपान स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या? स्व मतलब हम स्वयं अपनी बात कर रहे हैं, स्वयं की बात कर रहे हैं, और हमें अपने लिए अपने अध्यायों का परीक्षण करना पड़ेगा, अपने अध्यायों को जानना पड़ेगा, अपने अध्यायों के भीतर छुपे हुई रहस्यमय जो उसके भीतर छिपा हुआ भाव है उसको उजागर करना हो। वो उजागर कैसे होगा? हम स्वयं के नजदीक कैसे पहुंचे? हम कई बार क्या होता है, मन देखिए, मन बहुत निम्नगामी होता है, उसको समझाना नहीं पड़ता आपको कि शराब मत पियो, वो स्वतः वहां आकर्षित हो जाता है कि निम्न स्तर के कामों में मन अपने आप अग्रसर हो जाता है, अपने आप उस तरफ धारा बहने लगती है। क्योंकि देखिए, धारा ऊपर से जब नीचे गिरती है तो उसे उस ढाल है उसकी, और वो बहुत ही सहज स्वभाव में नीचे की ओर बहने लगती है। परंतु यदि हमें उसी जल को, उसी धारा को ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी करना है तो वो कैसे होगा? अब आपको देखिए, पानी आज तक ऊपर वाले फ्लोरों पे अब नहीं जाता है, नीचे वाले फ्लोर्स पर भी नहीं आता है, तो आपको मोटर लगानी पड़ती है, पंप लगाने पड़ते हैं। अब पानी अगर नीचे की तरफ बहता है तो निरंतर स्वतः बहता रहता है, परंतु यदि हमें ऊपर चाहिए तो अब हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है।
और हम पंप लगाते हैं कि पानी ऊपर की तरफ खींचे। इसी प्रकार मन को यदि हम मन की उन्नति के लिए, अपनी आत्म उन्नति के लिए, या मन को ऐसे कार्यों में लगाने का प्रयास करते हैं जिससे उसका जीवन सफल हो सकता है, सार्थक हो सकता है, अच्छी तरफ चल सकता है, वो विवेक के अनुसार अपने उचित अनुचित को समझकर कार्य कर सकता है, उसके लिए तो हमें प्रयास करना पड़ेगा। मन नीचे की ओर तो स्वतः बहने लगता है, उसे रोकने की आवश्यकता नहीं है, उसे बोलने की आवश्यकता नहीं है, उसे दिशा निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है। मन स्वतः उधर की ओर अपने आप धक्के खाने लगता है, अपने आप चलने लगता है। अब देखिए, जब डीजे बजता है तो कोई दूर बैठा हुआ भी अपने घर में भी झूमने लगता है, और कई बार वहीं पर उसी समारोह में कोई कोने में बैठा हुआ व्यक्ति भीतर बिल्कुल हो सकता है सबके साथ नृत्य ना कर रहा हो, परंतु वो उस कुर्सी पर बैठकर भी उसके पांव हिल रहे होते हैं, उसका मन अंदर से उस म्यूजिक के साथ तरंगित होता रहता है। उसको वहां रोकने की आवश्यकता नहीं। परंतु हाँ, अब यदि कहीं संकीर्तन चल रहा है तो मन सबका नहीं रुचता है। वहां मन जानता है कि आवश्यक यही है, राम ही सत्य है, कृष्ण ही सत्य है, शाश्वत है, परंतु फिर भी मन वहां नहीं रुचता है। कई बार हम सत्संग को छोड़ देते हैं अपनी किट्टी पार्टी की वजह से। हम सत्संग को छोड़ देते हैं, अपने भजन अभ्यास को छोड़ देते हैं कि आज रात को हमने शादी पे जाना है। हम अपने नजदीक आने के उस पार्ट को गौण कर देते हैं, उसको मुख्य नहीं रखते हैं। तो हमें ऐसा अध्ययन करना है, ऐसी पुस्तकों को पढ़ना है जो हमारे जीवन में हमारा विकास कर सके। अब लोग कहते हैं हम पढ़ते हैं, हमें कहानियां, कोई सामान्य सी कहानियां, नॉवेल्स, उपन्यास पढ़ते हैं लोग, परंतु क्या वो स्व अध्याय है? उससे हमें कुछ सीखने और समझने को मिल रहा है? क्योंकि ज्ञान वास्तविकता में वही ज्ञान है जो हमारे भीतर उचित और अनुचित का निर्णय करने में हमें समर्थवान बना सके। जब हम अच्छी पुस्तकों का सहारा लेते हैं, अच्छी पुस्तकें पढ़ने की आदत डालते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। क्योंकि वो केवल पुस्तकें नहीं है, केवल शब्द नहीं है, वो हमें कुछ सिखा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं। अब मैं आपसे भक्त मार्ग की अगर चर्चा करूं, जो भक्त होना चाहता है ना, जो उसके प्रेम में डूबना चाहता है, जो उस प्रेम को चखना चाहता है, उस रस को चखना चाहता है कि ठाकुर के प्रेम में कैसे कोई बावरा हो सकता है, और कैसे अभाव होते हुए, संसार के सुखों का अभाव होते हुए, आज थोड़ा सा धन कम हो जाता है, एक दिन की कमाई कम हो जाती है तो हृदय विचलित हो जाता है, मन आशंकित होने लगता है भविष्य की योजनाओं को लेकर कि आगे चलकर क्या होगा। परंतु वो भक्त ऐसा जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त का भोजन नहीं, परंतु प्रभु नाम का आश्रय उसके जीवन में ना हो, ऐसा संभव नहीं। उसका रोम रोम उस पर अपूर्व निष्ठा रखता है, अपने ईश्वर पर, अपने आराध्य पर, और प्रेम से बिना किसी इच्छा के, कामना के, बिना किसी शिकायत के हर समय वो उसका नाम बजता रहता है। तब ऐसे व्यक्ति का मुखमंडल देख तो उस पर धन का अभाव नहीं दिखाई देता है। ऐसा लगता है उसके पास कौन सा ऐश्वर्य है, कौन सा ऐसा सुख साधन है उसके पास जिसके कारण इसको संसार का अभाव महसूस नहीं होता है। क्योंकि उसके जीवन में अध्ययन कुछ ऐसा है, उसने कुछ पढ़ा ऐसा है, उसने कुछ सुना ऐसा है कि उसके हृदय के भीतर ऐसे भाव जागने लगे। एक बार की बात बताऊं आपको, मैं आज से कुछ साल पहले, ये बात शायद रही होगी 2009 के आसपास या 10 के आसपास की, तब मैं एक सज्जन से मिली। उस समय उनकी उम्र थी 94 इयर्स की, और वो रिटायर्ड IAS ऑफिसर, अकेले बिल्कुल। पत्नी उनकी थी नहीं, वो स्वर्ग सिधार चुकी थी, और बेटा उनका बाहर के किसी देश में सेटल हो चुका था। वो अकेले ही अपनी पुस्तकों के साथ, और उनको लिखने का भी शौक था, अच्छा लिखते थे, बहुत अच्छा लिखते थे, भविष्यवाणियां करते थे वर्ल्ड लेवल की, मतलब सामान्य जीवन के लिए नहीं, जीवों के लिए नहीं, भविष्य में क्या घटने वाला है उसके लिए। और जिस समय मैं उनसे मिली थी, उस समय की बात बताऊं, उन्होंने उसी समय बता दिया था कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे।
और उनकी ये घोषणा थी कि 3 बार तो वो लगातार प्रधानमंत्री बनेंगे। एक बार बन चुके, एक बार अब है, और एक बार अगली बार अवश्य ही बनेंगे। तो अध्ययन, और मैं जब उनसे मिली तो उनसे पन्ना भी नहीं पलटा जा रहा था, बड़े आराम से धीरे से वो बुक का पन्ना पलट रहे थे कि उनको कुछ क्षण लग रहे थे उस पन्ने को पलटने में, इतनी वृद्धावस्था उनकी। और फिर भी वो बोले कि अभी मुझे सीखना है, अभी मुझे पढ़ना है, अथाह सागर है संसार में सीखने के लिए, समझने के लिए, परंतु हम उससे बहुत दूर हैं। जब मैं उनसे मिली तो उनके प्रति मेरा आकर्षण, उनका आदर और सम्मान बहुत बढ़ गया। और जब भी मैं जीवन में कहीं डोली तो मैंने उनको याद किया कि 94 वर्ष की उम्र में, 94 इयर्स की एज में वो व्यक्ति कह रहे हैं कि अभी मुझे सीखना है। और हम और आप छोटी सी उम्र में ही कह देते हैं अब तो उम्र बीत चुकी है, अब इसकी कहाँ उम्र है। ऐसी एक बात और बताती हूँ आपको। एक लेडी थी जिसको भरतनाट्यम सीखना था, मुझे उनका नाम इस समय याद नहीं है, और उन्होंने भरतनाट्यम कब सीखा, जब वो 54 इयर्स की थी। तब उनके भीतर जागी कि मुझे सीखना है, मुझे कुछ करना है, और आज तक वो कर रही है। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, समझने की कोई उम्र नहीं होती। जब जागो तभी सवेरा है। जब आपके भीतर जिज्ञासा जगती है, अर्थात भीतर से कोई दस्तक दे रहा है। ये जो हृदय का दरवाजा है ना, ये बाहर से नॉकिंग नहीं होती, ये अंदर से नॉक नॉक होता है, टक टक आता है, आवाज लगाता है आपको। आप देखिए हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है। हम जो सेवा में प्रभु की रत हैं, इसका नाम है चित्त ध्वनि, अर्थात अपने हृदय की आवाज को सुनना, अपनी अंतर आत्मा की ध्वनि को सुनना, भीतर बैठे उस ईश्वर की पुकार को सुनना, जो बार बार पुकारता है हमें, बार बार प्रेरणा देता है, बार बार रोकता है, हर समय हर अवस्था में, परंतु सुनाई नहीं देती, क्योंकि हम इतने भीड़ में खो चुके हैं, इतने संसार की तरंगे हमारे आसपास तरंगित रहती हैं कि वो भीतर बैठे परमात्मा की ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुंचती है। यदि मन की तरंगों को सुनना है तो अति आवश्यक है संसार की तरंगों को रोकना, तब जाकर परमात्मा की ध्वनि सुन सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो बात है स्वाध्याय की। पढ़िए, ऐसा कुछ पढ़िए। हमारे ग्रंथ हैं एक से बढ़कर एक, जीवन दर्शन है, जीवन जीना सिखाते हैं। वो केवल ईश्वर के बारे में नहीं बता रहे, ईश्वरीय सत्ता के बारे में नहीं बता रहे, स्वर्ग नरक के बारे में नहीं बता रहे, आपको डरा नहीं रहे, आपको निर्भय बना रहे हैं। आपके भीतर उस ज्ञान को उजागर कर आपके भीतर बैठे तिमिर को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए तो कहा अस्तो मा सद्गमया, असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चल। एक तो हमारा प्रयास, ध्यान हम कर ही रहे हैं, नाम जप भी हम कर रहे हैं, उसके साथ साथ यदि हमारे जीवन में, हमारे सिद्धांतों में ऐसी बाढ़ लग जाए तो फिर कहना ही क्या। जो यात्रा कई वर्षों की है वो छोटी हो सकती है। आप पैदल ना चलकर हवाई जहाज पे सवार हो जाएं तो आप देखिए, जो सफर ट्रेन से 3 दिन का है वो हवाई जहाज से 2.5 घंटे का है। इसलिए स्वाध्याय करने से हमारे जीवन में विवेक जाग, उचित अनुचित का हमारे भीतर ज्ञान उजागर होता है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, कैसे हमारे संबंध होने चाहिए। तो बहुत सारी हमारे मन की वृत्तियां परिवर्तित हो सकती हैं, मन के विकार दूर हो सकते हैं, क्योंकि पढ़ते पढ़ते कई बार हमारे प्रश्नों के जवाब हमें मिल जाते हैं। तो अपने जीवन में भी अध्ययन को लाइए, पढ़िए, अच्छा पढ़िए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए। आप देखिए, कोई व्यक्ति एक पुस्तक लिखता है और उसके पीछे उसके कितने वर्षों की मेहनत होती है, कितने वर्षों की। इतने वर्षों की मेहनत आपको कुछ ही पन्नों में मिल जाती है और आपके भीतर ज्ञान जाग जाता है। आप सोचने समझने लगते हैं, तर्क वितर्क की स्थिति में आ जाते हैं। एक भीतर नया प्रश्न कई बार जाग उठता है। अब व्यक्ति वहां से निकलकर एक नए क्यों की तलाश में आगे बढ़ जाता है। जब तक हमारे जीवन में क्यों नहीं है ना, प्रश्न नहीं है, तब तक जीवन की सार्थकता सिद्ध नहीं हो सकती, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारा क्यों जागृत होता है। अब स्वामी विवेकानंद जी कैसे पढ़ते थे, पुस्तक उठाई और बस
पृष्ठ का पहला उन्होंने अक्षर पढ़ना या पहली पंक्ति पढ़नी और आखिरी पंक्ति पढ़नी, और उनको पता लग जाता था पूरे पृष्ठ के भीतर क्या है। या कई बार वो भूमिका पढ़ते थे पुस्तक की और बाद में बुक के पीछे जो फॉर्मेट लिखा होता उसको पढ़ लेते थे और बुक उनको पूरी समझ में आ जाती थी। ऐसा अध्ययन था, ध्यान था, साधना थी, अपने गुरु के प्रति आस्था थी, विश्वास थी, श्रद्धा था, समर्पण था, सारे तो पुष्प थे उनके जीवन में। तभी तो बोध इतना हो गया कि तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार मिट गया, प्रकाश की ओर चल पड़े, भीतर से ज्ञान प्रकट होने लगा, जागने लगा, ज्ञान चक्षु खोलने लगे। और मृत्यु मां अमृतम गम्यति, मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले चल। और जब व्यक्ति इन सिद्धांतों का पालन करते करते धीरे धीरे पग धरते धरते आत्म उपलब्धि को प्राप्त होता है, तब वो मृत्यु से भयभीत नहीं होता। अब उसकी मृत्यु से अमृत तक की यात्रा संपूर्ण हो जाती है। तो ऐसा ही जीवन हमारा क्यों ना हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम में वो बल नहीं है। परमात्मा ने हर व्यक्ति के भीतर स्वयं को बिठा रखा है, पर देखने वाली आंख नहीं। तेरा भी कसूर नहीं, देखने वाली अख जेड़ी ओदे विच नूर नहीं। तो हम भी अपने भीतर उस परमात्मा के प्रति अपने भाव को प्रकट करें, तब बात बन सकती है। तो अब हम कहाँ पहुंचे? स्वाध्याय पर। स्वाध्याय हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए, पढ़िए। और जिनका समय नहीं कटता, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं समय नहीं पास होता, समय नहीं कटता, अकेलापन महसूस होता है, कुछ ऐसे वृद्ध लोग, तो वो क्यों नहीं पुस्तकों का सहारा लेते? जब ज्ञान उनके भीतर होगा तो वो ज्ञान दूसरों को बांट भी तो सकते हैं। उससे पहले हमें होना भी तो चाहिए, हमारा अनुभव, हमारी अनुभूति कि क्या प्राप्त हो सकता है। हमें किताबों का संग करिए, पुस्तकों का संग कीजिए, आपको आनंद आएगा, आपका जीवन सार्थक सा होने लगेगा। आपको जो जीवन अब तक निरर्थक सा लगने लगता था, और कई बार तो मैंने देखा है वृद्ध व्यक्ति कहते हैं, हे ईश्वर मुझे मृत्यु क्यों नहीं आती। अरे आप अपने जन्म को सार्थक कीजिए, आपकी मृत्यु अपने आप सार्थक हो जाएगी। तो आप अच्छी पुस्तकों का संग कीजिए, पढ़िए कुछ ऐसा। शास्त्र है हमारे, उठाइए एक एक करके। गीता में अथाह ज्ञान है, रामचरितमानस में पूरे जीवन का सार है, व्यक्ति को आदर्श बना सकता है। एक बहुत बड़ा कार्य। मैं फिर कहती हूँ, मैं मोदी जी का बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हमने अपने जीवन में विवेकानंद जी को तो नहीं देखा, परंतु हाँ, कोई है ऐसा जिस पर परमात्मा की कृपा साक्षात बरस रही है। ऐसा कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, असाधारण ही हो सकता है। तो आप ये ना मान लें कि मैं किसी राजनीति का पक्ष ले रही हूँ, ऐसा नहीं है। परंतु जो सत्य है वही सत्य है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। जो भी कोई महान व्यक्ति हुआ है, उसने हमेशा अपने राष्ट्र से प्रेम किया है, देश से प्रेम किया है। और सच्ची भक्ति यही है। जहां किसी के भीतर जब भक्ति होती है तो वो चहुं ओर फैलती है। परमात्मा हमें जो कर्तव्य सौंपते हैं, जिस कर्म क्षेत्र में डालते हैं, जीव का कर्तव्य बन जाता है अपने कर्म को पूरी निष्ठा से निभाना। निष्काम भाव से परमात्मा सिद्ध हो जाता है। तब तो ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, भजन करने की आवश्यकता नहीं, केवल अपने कर्म क्षेत्र में निष्कामता आ जाए, तब आ जाएगी एक दिन हम में भी। तो चलते हैं धीरे धीरे। तो अब हमने आज चर्चा की स्वाध्याय की, और मुझे लगता है आज से ही आप अपना समय व्यर्थ ना कर जब भी आपको समय मिले पुस्तकों का संग कीजिए, और फिर शेयर करेंगे आपस में, क्या सीखा, क्या समझा, क्या जाना, बांट सकते हैं एक दूसरे। तो आज के भाव को यहीं विश्राम देते हैं। अगले भाव के साथ अगली बार मिलेंगे। 1605 चढ़ने हमें 16 सीढ़ियां, तो 16 सीढ़ियां तक तो हमें एक दूसरे के साथ रहना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले माले पर हम सबको एक साथ आगे बढ़ना है। आज के भाव को यहीं रोकते हैं, विश्राम देते हैं। ओम नमः शिवाय। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना हो। ओम नमः शिवाय।